बच्चों आप मैंने आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में मैंने सॉल्व करना सिखाया था। पहला ग्राफिकल मेथड, पहले ग्राफ के द्वारा मैंने बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को 3 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो है 5, लेकिन आपके कोर्स में केवल 3 है। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है और रिड्यूसिबल मेथड मैंने आपको बताया था इसके पहले की वीडियो में, लेकिन आपको क्रॉस और रिड्यूसिबल मेथड ये दोनों मेथड कट गए हैं बोर्ड की तरफ से। अब केवल आपको ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला मैंने ग्राफ के द्वारा कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। ग्राफ पे मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, वन सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा और नो सोल्यूशन। दो लाइन ग्राफ ऐसा होगा, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड हो जाएंगी और दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, नेवर इंटरसेक्ट, नो सोल्यूशन हो जाएगा। मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया था। आज मैं आपको इस वीडियो में दूसरा पॉइंट आपको डालने जा रहे हैं दूसरे मेथड से, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके सामने दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन आपका x - y + 1 और दूसरा आपका 3x + 2y = 12। इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन का मेथड का मतलब होता है बेटा x की वैल्यू y के रूप में निकाल कर और यही मान दूसरे इक्वेशन में रख दो, फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी एक वेरिएबल आ जाएगा, फिर उस वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन में रखो किसी भी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। देखो पहला इक्वेशन आपका क्या है, x - y + 1 = 0। ये आपका इक्वेशन दिया गया है। इसमें हमने आपको बताया था दोनों वेरिएबल्स हैं। अगर वेरिएबल में एक वेरिएबल को राइट में ले जाइए और एक को लेफ्ट में रखो, तो सपोज कर लो ये y को मैंने बताया था, y को ही अलग कर दो। यहाँ माइनस है, अगर y अगर यहाँ प्लस होता तो आप इसको यही रखते, इन दोनों को आप राइट में ले जाते। लेकिन y नेगेटिव है, हम इसको ले लेंगे, y प्लस हो जाएगा, राइट में जाएगा और ये दोनों वैल्यूज आपकी x और 1 दोनों एक साथ हो जाएंगे, यानी x + 1 का मान y के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ इम्प्लाइज y = x + 1। अब यही वैल्यू आप जिस इक्वेशन को सॉल्व किया इसमें नहीं रखना है, दूसरे वाले इक्वेशन में आप पुट कर दो। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि पहले से आपने y का मान x के रूप में निकाला, यानी आपने निकाला कि y की वैल्यू हम x में अगर 1 ऐड कर दें तो ये y के बराबर हो जाएगा। यही वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आपका 3x + 2y = 12 है। 3x + 2y की जगह आप ये x + 1 रखें, = आपका 12 आ जाएगा। देख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना है, इसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखिए अब सॉल्व करके हम दिखाने जा रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व किया कैसे जाएगा। देखिए आपने इक्वेशन लिखा है, ये आपका है 3x + 2 × x + 1 = आपका 12 हो गया, यानी y को हमने लुप्त कर दिया, यानी x के रूप में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करें, इम्प्लाइज 3x + 2 का मल्टीप्लाइड x और 1 में होगा बेटा, तो 2 का x पे मल्टीप्लाइड करेंगे 2x और 1 का मल्टीप्लाइड 2 में अगर 2 हो जाएगा तो आपको जाएगा +2x और 2 × 2 + 2 = आपका 12 हो गया। अब वेरिएबल देखो, जो दो था, टू वेरिएबल था आपका, 1 वेरिएबल में आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, आपका हो जाएगा 5x, 2 और 3 मिलाकर 5x हो जाएंगे और इस कांस्टेंट को राइट में ले जाइए, 12 माइनस ये 2 जगह आएगा 2 हो जाएगा और यहाँ राइट में 10 आ गया और आपका ये 5x हो गया। अब आप देख रहे हैं बेटा 5x की वैल्यू 10 है। अब x का मान हमें मिल रहा है, यानी x = आपको हो जाएगा 10/5, यानी 2 आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई, कंफर्म हो गया कि हमने x के मान पा गए। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख करके निकाल सकते हैं। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखा जाए तो आपको फाइंड हो जाएगा। अभी हमने आपको चाहे पहले इक्वेशन में रख दो चाहे दूसरे में, तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी, x का मान आ गया। अब इस वैल्यू को देखो हम यहाँ राइट पे रखें। पहला आपका इक्वेशन क्या था, x - y + 1 = 0 था। अब आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे नाउ
इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो। नाउ पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1 में रखो तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, दोनों में माना जाएगा। अब आपको हो जाएगा, आपने लिखा y इक्वल टू क्या मान लिखा, x प्लस 1 लिखा है आपने, y इधर जाएगा और x प्लस 1 ये हो जाएगा। अब y इक्वल टू आपको हो जाएगा, x की वैल्यू को आपने 2 रखा है तो आप यहाँ 2 रख दो और प्लस 1, यानी y इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से आपने x और y की दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपने अगर x और y की दोनों वैल्यू फाइंड किया है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है या गलत। मैं चेक करने जा रहा हूँ, देखिए नाउ चेक द इक्वेशन। चेक करिए कि आपने सही किया है कि नहीं। चेक आप जरूर नहीं करना, लेकिन मैं आपको सर्टिफाई करने के लिए दिखा रहा हूँ कि आपने जो मान निकाला है x और y वो चेक करिए। देखो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आप मान रखो। यहाँ क्या है आपका, x की वैल्यू आपकी 2 है, माइनस आपका 3 है, प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो करेक्ट आंसर है 1 और 2 दोनों ऐड करेंगे 3 आएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन आपका वेरीफाई हो गया। आप चाहे तो यही मान आप दूसरे इक्वेशन रखेंगे तब भी आपका वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आपको दोनों में रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व दिखाया। 1 क्वेश्चन आई हैव सॉल्व एंड शो टू यू। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया हाउ यू कैन फाइंड x एंड y। इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको मेथड बताया कि पहले इक्वेशन को आप x की वैल्यू y के रूप में या y का मान x के रूप में निकालकर दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो तो एक वेरिएबल आपका चाहे x निकालो या y आ जाएगा। जो वेरिएबल आता है उसी वेरिएबल को आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, देन यू गेट द नेक्स्ट वेरिएबल y। अगर x के मान को आपने y में रखा है तो आपका y का मान आ जाएगा। इस तरह से x और y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द मेथड फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ आई विल ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ यू सॉल्व द बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, इसी तरह का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। बेटा अब मैं इस मेथड का एक दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ यू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे प्रकार का बता रहे हैं जो बोर्ड्स में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पेपर में आता है। देखिए 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है आपका x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशनों को आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करके दिखाएंगे बेटा। आप सबसे पहले इक्वेशन को आप देखिए, क्योंकि ये इक्वेशन आपका फ्रैक्शन के रूप में है। पहले इसे सिंपल फॉर्म में बदलिए। आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और इसका मल्टीप्लाइड यहाँ इसका यहाँ कर दीजिए। देखो उधर 3 का मल्टीप्लाइड 3 में होगा, 2 का मल्टीप्लाइड 5 में होगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम 6 है। 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाइड आपने इसमें कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाइड ये है, इसका यहाँ मल्टीप्लाइड इसका यहाँ, तो 3 3 या 9, 2 5 या 10, इस तरह से 9x माइनस 10y आपका आया। अब 5 6 हो गया इक्वल टू -2। आपने क्वेश्चन को ये सॉल्व कर लिया सिंपल फॉर्म में। अब यहाँ से 6 को हटा दीजिए, आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो आपका आएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 हो गया। अब आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था, y को एक साइड में ले जाइए, हमने राइट में ले गया और इस कांस्टेंट को इधर ले आइए तो 9x + 12 इक्वल टू आपका 10y आ गया। अब क्या करेंगे, हम y की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। हम लिखेंगे कि आपको इसको लेफ्ट में लिख दो, इसको राइट में, तो 10y की वैल्यू आपकी 9x + 12 आ गई। अब हम y का मान निकालेंगे x के रूप में, यानी आपका ये जो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाइड है कोफिशिएंट, इस 10 का डिवाइड आप कर लीजिए तो 9x + 12 अपान आपका 10 हो जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू x के रूप में हमने फाइंड कर लिया। अब यही वैल्यू आप अगले इक्वेशन में, जिसको नहीं लिया है, इस इक्वेशन में आप रखें, लेकिन पहले इसको सिंपल फॉर्म में बदलिए। यहाँ पे 2x + 3y इक्वल टू आपका यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ आपका 2x हो जाएगा, आपका 3y अपान 6,
6 और राइट साइड में भी 6 है, दोनों तरफ 6 से कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखो कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए आपका हो जाएगा यहाँ आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका है 30। ये हो गया। अब आप इस वैल्यूज को रखो, पुट इन दिस वैल्यू, यानी इसमें पुट करिए, पुट इन दिस वैल्यू इन 2। इस मान को 2 में हम रखने जा रहे हैं, तो आपका है 2x प्लस 3y। y की वैल्यू आपने क्या निकाला, ये है। यहाँ आपको जाएगा 9x प्लस 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू, यहाँ आपका दिया गया है, देखो सर 2x प्लस 3y, अभी आपने निकाला 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आया, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ये सॉल्व करिए। इम्प्लाइज 2x प्लस, अब यहाँ आपका 3 का मल्टीप्लाइड होगा 27x और 3 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा 36 अपान में 10 इज इक्वल टू 13 आ गया। फिर देखिए बेटा, इस 10 का मल्टीप्लाइड यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ भी 10 का आप कर सकते हैं और 10 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो आपको हो जाएगा 20x अपान 10 प्लस 27x प्लस 36 अपान में आपका 10 आ गया और इक्वल टू 13। अब आप देखिए दोनों तरफ 10 है, इस 10 को इधर से आप कैंसिल करके राइट साइड में ले जाइए। अब बेटा मैंने आपको बताया सेकंड इक्वेशन आपको क्या मिला है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। हमने जो x की वैल्यू हमें मिली थी, हमने y का मान जो हमने x के रूप में फाइंड किया था 9x प्लस 12 अपॉन 10, इसमें रखेंगे तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 9x प्लस 12 अपॉन 30 इक्वल टू इतना हो जाएगा, अपॉन 10 है। अब इसका मल्टीप्लाइड इसमें करोगे तो आपका 20 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ आपको जाएगा 3 9 जा और 3 12 जा। इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका 20 हो गया, ये आपका 27 हो गया, आपका 30। यहाँ 10 है, 10 को राइट साइड में ले जाइए, तो 20x प्लस 27x प्लस 30, देख रहे हैं ये वैल्यू, क्योंकि 10 यहाँ भी है, यहाँ भी, इसको आप यहाँ से आप राइट साइड में ले जाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 20x प्लस 27x प्लस 30 इक्वल टू आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए बेटा 20 और 27 को ऐड कर दीजिए और इस प्लस 36 कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाकर के आप ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू गेट 94। इधर आपका 47 या 94, जब x की वैल्यू निकालोगे तो इसके कोएफिशिएंट का यहाँ डिवाइड हो जाएगा, देन यू गेट x इक्वल टू 2। हमने x की वैल्यू 2 फाइंड कर लिया। अब मैं इस मान को किसी दूसरे इक्वेशन में रखूंगा, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। बेटा मैंने आपको x की वैल्यू फाइंड करके दिखाया, x की वैल्यू आप कैसे इसमें फाइंड करेंगे। जब x की वैल्यू आ गई, इस मान को किसी भी इक्वेशन में रख लो। सपोज करो हमने y का मान आपका निकाला था, y की वैल्यू आपको निकाल कर दिखाया था इक्वेशन नंबर 3 करके। y का मान आपका था 9x प्लस 12 अपॉन 10। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद ऐसा लिखा जा सकता है, तो आप इसमें वैल्यू रख कर देखो, चेक करो कितना मान आएगा। तो हमने यहाँ लिखा y इक्वल टू 9x, x की जगह इंटू 2 कर दिया, प्लस 12 अपॉन 10। 9 में 2 से मल्टीप्लाइड करोगे ये 18 आएगा, और प्लस इसमें 12 ऐड कर दो 30 आएगा, और डिवाइडेड 10 इक्वल टू 3। इस तरह से आपने x की वैल्यू 2 पाया और y का मान 3। इस तरह से आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। नाउ आई विल चेक दिस इक्वेशन। मैं चेक करके इस इक्वेशन को दिखाने जा रहा हूँ। अभी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाला, x का मान आपका क्या है, फाइंड किया 2 और y का मान 3 है। यही वैल्यू जब आप इक्वेशन में रखकर चेक करेंगे कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये सही है गलत। वैसे चेक करने के लिए नहीं आता, लेकिन आपको सेटिस्फाई करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो कैसे सही है। जैसे 3x पहला इक्वेशन था आपका, 3x ये पहला इक्वेशन था, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। अब 3 इंटू x की जगह आपने 2 रख दिया, y की जगह आपने 3 रख दिया। 3 2 जा 6 अपॉन 2, यहाँ 3 5 जा 15 अपॉन 3। दोनों को जब सॉल्व करेंगे 3 6 जा 18 और 2 5 जा 30, यहाँ आपका 15 जा 30 आ गया। जब इसका मल्टीप्लाइड इसमें और इसका मल्टीप्लाइड इसमें करेंगे तो ये वैल्यू 18 आएगी, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाइड 15 में करने से 30 आ जाएगी। 18 में -30 करोगे तो आपका -12 अपॉन 6 इक्वल टू -2। देख रहे हैं, जो राइट में वैल्यू है वही वैल्यू आपको फाइंड हो गई। इसका मतलब
आपने लेफ्ट और राइट की वैल्यू दोनों -2 और -2 पाया, इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू जाती है किसी भी क्वेश्चन में रखकर ये देख सकते हैं कि आपका किया हुआ क्वेश्चन सही है या गलत। तो इस तरह से आपको इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। बेटा मैं आपको ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के दो क्वेश्चन हमने आपको करके दिखाए कि कैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू y के रूप में या y का मान x के रूप में पुट करके कैसे वैल्यू निकालते हैं। अब तीसरा मेथड, थर्ड जो आपका थर्ड मेथड है, कैसे आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। थर्ड मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं विलोपन, यानी एक को विलुप्त कर देना, एक वेरिएबल को समाप्त कर देना है। तो पहले वेरिएबल का मान आ जाएगा, ऐसे जब पहले वेरिएबल का आ जाएगा तो इस वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखकर y के मान को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। सपोज कीजिए x + y = 7, ये पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और दूसरा आपका 2x - y = 15 है। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं। हाउ यू सॉल्व इट, इसमें आपको सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में ध्यान देना होता है। या तो आप y के मान, देखो आपका x + y है, यहाँ आपका 2x - y है। आप इन दोनों इक्वेशनों को किसी भी मेथड से, चाहे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, दो ही मेथड होते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल को समाप्त कर देना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ +y है और यहाँ -y है। अगर दो अपोजिट सिंबल वेरिएबल के दिए हैं, इसका मतलब ऐड करने से ये समाप्त हो जाएगा। अगर दोनों सेम होते तो इसका मतलब अगर यहाँ भी प्लस होता तो आप सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन करते तो ये y है -y दोनों कट जाता है। तो इसके करने की मेथड है, जैसे हमने पहले इक्वेशन क्या लिखा, x + y = 7 लिख दिया हमने। दूसरा इक्वेशन 2x - y = 5 लिखा। अब इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए, मैंने बताया बाई इसमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन दोनों यूज करोगे कि एक वेरिएबल को आपको समाप्त करना, चाहे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। अगर दोनों प्लस माइनस है तो हमेशा ध्यान रखना, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों बराबर है तो हमेशा ऐड करना है, ठीक है। अगर दोनों सेम है और दोनों का सिंबल भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना, ध्यान रखिए। अगर नहीं है, दोनों भी नहीं है, तो उसको दूसरा तरीका बताएंगे, मल्टीप्लाइड करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहला मेथड हमने बताया, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा आपका ये है। यहाँ प्लस है या माइनस है, हमने लिखा क्या, एडिंग 1 और 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करोगे तो ऐड करने में यहाँ प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंबल इसका चेंज नहीं होता, ये इसको कट कर देगा। अब आप देखिए x और 2x 3x हो जाएगा और 7 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 12। अब आपका 3x = 12 और x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। इस तरह से जब आप x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे तो आप इस मान को पुट करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हमने ऐड करके देखा तो हमें x की वैल्यू 4 आ गई। अब बेटा इस मान को जब x की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 या 2 में, किसी भी में आप इस मान को रखोगे तो नेक्स्ट वेरिएबल का मान आपको आ जाएगा। जैसे पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, मान लो इस वैल्यू को आप 1 में रखो तो x + y = 7 है, x की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ y हो गया = 7। अब ये 4 इधर जाएगा तो आपको हो जाएगा 7 - 4 यानी 3 आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से x का मान 4 और y का मान आपका 3 आ गया। आप चेक करना चाहें तो 4 और 3 दोनों जो वैल्यूज आई, x का मान 4 आया, y का मान 3 आया। जब आप इसमें पुट करके देखोगे तो ये चेक आपका हो जाएगा। चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी आई है 4, y का मान कितना आया 3 = 7 देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से हमने आपको बताया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले x और y के वेरिएबल को देखते हैं। अगर कोई भी एक वेरिएबल प्लस और माइनस के रूप में है और सेम है तो हम इसे ऐड कर लेते हैं, और दोनों की वैल्यू प्लस है या माइनस है तो अगर प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस भी है सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक वेरिएबल को आपको समाप्त कर लेना है। अगर ये भी अप्लाई नहीं होता है तो हम आपको दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं, क्या तरीका होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल ट्राई टू यू। बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहे हैं। आपका दिया है 2x + 3y = -8, ये पहला इक्वेशन है।
मान लो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आपका एक दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अब आपको मैंने बताया था कि आपको एक वेरिएबल को कोफिशिएंट को देखना है। यहाँ भी आप देखो 3y है और यहाँ आपका y है, लेकिन ये माइनस है। अगर हम चाहें, अब मैंने आपको बताया था अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ता है। या तो आप क्या करिए 2 का मल्टीप्लाइड कर दो, अगर 2 का करोगे तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सबसे बेटर है कि आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड कर दो। 3 से मल्टीप्लाइड करोगे इक्वेशन नंबर 2 में तो आपको मिलेगा 3x माइनस 3y इक्वल टू 3। 3 से मल्टीप्लाइड करने का मतलब है इस पूरे में मल्टीप्लाइड करना होगा, पूरे में आपको मल्टीप्लाइड करना होगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो हमने क्या किया 3x माइनस 3y इक्वल टू 3 लिख दिया, और पहला इक्वेशन आपका क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू -8। अब आपने देखा मैंने इसमें 3 से क्यों किया, क्योंकि y यहाँ है माइनस वाई, अगर 3 से मल्टीप्लाइड करोगे देन यू गेट -3y, और यहाँ +3y है तो आपका ये ऐड हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप 1 और 2 को यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाइड करने पर दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका ये 2x है, ये +3y इक्वल टू -8 पहला इक्वेशन था। जब आपने 3 से मल्टीप्लाइड किया 3x माइनस 3y इक्वल टू 3 हो गया, और ये इक्वेशन दूसरा हो गया। अब देखो एक प्लस है मैंने बताया और एक माइनस है, तो आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड करोगे देखो ऐड करते ही ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये -8 है और ये +3 है तो आपका आएगा यहाँ -5। अब x की वैल्यू जब निकालोगे तो इक्वल टू -5 में 5 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी -1, यानी x की वैल्यू आपका -1 आ गया। ओके, अब बेटा हमने इक्वेशन जब सॉल्व किया 2x प्लस 3y और 3x माइनस 3y, हमने क्या किया ऐड करके एक को कैंसिल कर दिया, एक वेरिएबल को कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमने x की वैल्यू क्या फाइंड किया -1, ये मान लो आपका थर्ड इक्वेशन। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 एक में रख दो तो आपको जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू -8। अब आपने x की वैल्यू -1 निकाला तो आपको जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 3y इक्वल टू -8। अब देख रहे हैं, अब क्या करेंगे -2 प्लस 3y इक्वल टू -8 हो जाएगा। 3y आपका यही रहेगा और इस माइनस को उधर ले जाइए, -8 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू -6। देख रहे हैं 3 से आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो उधर आपकी वैल्यू क्या आ गई 3y इक्वल टू -6 आ गया। y का मान आपका आ जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी -6 डिवाइडेड 3, यानी आपने -2 निकाल लिया, यानी x की वैल्यू -1 आई और y का मान आपका -2 आ गया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाया। अब आपको चेक करके दिखाने जा रहे हैं कि आपने जो x और y की वैल्यू x इक्वल टू y -1 और y की इक्वल टू जो आपका -2 आया, ये कैसे आपका चेक करने के बाद आप ये देखिए सही है गलत। इसमें आप क्या करेंगे, पहला इक्वेशन आपका क्या दिया है, देखिए अभी आपने निकाला x की वैल्यू इतना और y का मान आपका -2। अब आप किसी भी इक्वेशन में रख करके चेक करिए, जो आपका इक्वेशन दिया है जैसे आपका चेक करने जा रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू -8 है, यहाँ 2 इंटू -1 रखिए, यहाँ 3 इंटू -2 रखो इज इक्वल टू आपका -8 आ गया। जब 2 में -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 प्लस यहाँ -6 आएगा और ऐड करने के बाद ये -8 इज इक्वल टू -8। देख रहे हैं -2 -6 -8 के बराबर हो गया। इस तरह से आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल करेक्ट है। और आप इसमें भी रख तो देखो -2 और यहाँ आपका +2 हो जाएगा, 3 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, यहाँ भी आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इस तरह से हमने x और y की जो वैल्यू निकाला किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप चाहे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई विल सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड। तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये बोर्ड में आता है। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। आपका इक्वेशन पहला दिया है ax यानी कांस्टेंट, वैसी वैल्यू नहीं है, यहाँ abc के रूप में दिया है। ax प्लस by इक्वल टू 2ab, ये पहला इक्वेशन है। bx माइनस ay इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन है।
अब इन दोनों इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना है। आपको देखने में पता चल रहा होगा क्योंकि आपका ax है और यहाँ bx है, ये भी कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ by है, यहाँ ay है। ऐसी स्थिति में आपको एक को समाप्त करना, ऐड करके इसे समाप्त कर सकते हैं। कैसे? अगर a का मल्टीप्लाइड इसमें कर दिया जाए तो a भी हो जाएगा, और b का मल्टीप्लाइड इसमें कर दिया जाए तो a भी हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप a का मल्टीप्लाइड इसमें करोगे पूरे में करना होगा। देखो मल्टीप्लाइड बाय a का मल्टीप्लाइड 1 में कर लो तो a भी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय b इन इक्वेशन नंबर 2 a का मल्टीप्लाइड इसमें करना है और b का मल्टीप्लाइड इसमें करना है, तो दोनों कांस्टेंट बराबर हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, a में सब में मल्टीप्लाइड किया जाता है, इसके कांस्टेंट को बराबर करने के लिए एक में ही नहीं सब में करना होगा। देखो a का मल्टीप्लाइड मैंने आप कर दिया, देखो ax प्लस by इज इक्वल टू 2ab है, तो जब a का मल्टीप्लाइड करोगे तो आपका a स्क्वायर x आएगा, b में मल्टीप्लाइड करोगे तो ab आएगा y, और इसमें मल्टीप्लाइड करोगे 2a स्क्वायर b, हमने राइट साइड में लिख दिया। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन में आप जब b से मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि आपका ये ab हो गया, तो ab बनाने के लिए आप b से करना होगा, तो आप b का मल्टीप्लाइड करो, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर x, यहाँ हो जाएगा aby, और यहाँ आपका हो जाएगा b का मल्टीप्लाइड करने से b पावर 3, और a स्क्वायर में b का मल्टीप्लाइड करने से a स्क्वायर ab। ये आपकी दोनों इक्वेशन आ गए। अब आप ऐड कर लो दोनों इक्वेशन को। जब आप ऐड करोगे दोनों इक्वेशन को, जब आप ऐड करें बेटा, मैंने पहले इक्वेशन में a का मल्टीप्लाइड किया तो ये माना है, दूसरे में हमने b का मल्टीप्लाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। आप देखो इक्वेशन, आप देखिए यहाँ a b कांस्टेंट है, यहाँ a b का ये प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों को ऐड कर दो। यहाँ देखो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे बेटा तो देखो aby और माइनस aby ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस करने से चेंज नहीं होता है इसमें। अब इन दोनों में देखो ये आपका आएगा a स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर x, और इधर क्या आ जाएगा आपका, देखो इधर यहाँ 2a स्क्वायर b और यहाँ आपका a स्क्वायर b कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 2a स्क्वायर b और आपका a स्क्वायर b, यानी a स्क्वायर b आ गया। 2a स्क्वायर b में a स्क्वायर b को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपका ऐड कर रहे हो, तो ऐड करने से एक प्लस एक माइनस दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसमें से इसको घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो a स्क्वायर b आएगा। 2a स्क्वायर b में a स्क्वायर b को सब्ट्रैक्ट करने से ये आ गया। अब आपका दूसरा मान क्या है, b का पावर 3 है। इन दोनों में देखो बेटा, इन दोनों में b कॉमन है, और यहाँ आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, देख रहे हैं। और यहाँ देखो इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ आपका आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देख रहे हैं। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर लो, आप देख रहे हैं ये कट जाएगा, तो आपका x की वैल्यू आ गए, नोट कर लीजिए, x की वैल्यू आएगी b, इस तरह से x की वैल्यू b आ गई। हाँ बेटा, x की वैल्यू आपकी हमने निकाल लिया, x की वैल्यू आपकी b आई। अब इस लिखो, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, एक इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इक्वेशन नंबर 1 आपका ax प्लस b वाई इक्वल टू 2ab है, और x की वैल्यू आपने पहले इक्वेशन से प्राप्त किया, a इंटू बी, x का मान दे रख दिया, प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, देख रहे हैं, हमने x की वैल्यू आपका b रख दिया। अब आपका ये हो जाएगा ab प्लस बी वाई इक्वल टू 2ab। अब देखिए यहाँ बी वाई इक्वल टू आपको हो जाएगा, इस ab को राइट साइड में लोगे, 2ab में से ab को सब्ट्रैक्ट करिए, देन यू गेट ab, देख रहे हैं, यहाँ बी वाई है, ये b और b कट जाएगा, y की वैल्यू आपकी a आ गई, नोट कर लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी a। इस तरह से हमने x की वैल्यू b और y का मान आपका a प्राप्त कर लिया, x की वैल्यू b और y का मान a। अब मैं चेक करके दिखा रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो कैसे सही है। मिटाने से, ये देखिए मिटाने जा रहे हैं क्वेश्चन। अब आपको देखिए हमने x और y का मान जो निकाला है, किसी भी क्वेश्चन में रख कर देखो, चेक करने जा रहे हैं, चेक करिए। जब चेक करोगे तो आपका ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2ab है, x की वैल्यू आपने b निकाला तो आपको हो जाएगा a इंटू बी प्लस b इंटू ए इज इक्वल टू 2ab। आप देख रहे हैं ab प्लस ab, यहाँ भी b है या ab एक ही मतलब हुआ,
280 के बराबर आ गया। इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। यस की वैल्यू बी और वाई का मान ए। इस तरह से आपका ये चैप्टर तीनों मेथड, हमने इस चैप्टर का तीनों मेथड आपको बता दिया। पहला मेथड ग्रेविकल, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डाल देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपके पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको इस चैप्टर के और डाल देंगे। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।